हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एचटीएमएल के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचटीएमएल क्या होता है और इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो भी वीडियो हम डालेंगे, इस वीडियो के साथ साथ, वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचटीएमएल क्या होता है, व्हाट इज एचटीएमएल। ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय एचटीएमएल। तो अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज यूज टू विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये जो एचटीएमएल होता है इसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। अब बात करते हैं वेब पेजेज क्या होता है। तो वेब पेज एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत टेक्स्ट होते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप देख सकते हो, यह एक प्रकार का वेब पेज है। यह एक प्रकार का वेब पेज है। ठीक है, और ये जो वेब पेज है ये किस में बनाया गया है, ये एचटीएमएल में बनाया गया है। ठीक है, ये वेब, यही वेब पेज है, इसी को वेब पेज कहा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन किस रूप में है, टेक्स्ट के रूप में है, इमेज भी है ना। हम वेब पेज में ऑडियो, वीडियो, इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वेब पेज को डिटेल में और आगे भी पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग बस इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, वेब पेजेस की डिजाइनिंग में। अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो उसकी जो पहली सीढ़ी होती है, या जो हम स्टार्टिंग जो लैंग्वेज सीखते हैं वो एचटीएमएल ही होता है। सबसे पहले एचटीएमएल सीखा जाता है, उसके बाद सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी, पीएचपी, है ना, इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को देखें तो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक आया है हाइपर टेक्स्ट और एक आया है मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे हाइपर टेक्स्ट का मतलब। हाइपर टेक्स्ट मीन्स ए टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट। मतलब अगर किसी टेक्स्ट को हम अ, किसी टेक्स्ट के ऊपर हम कोई लिंक इंसर्ट कर दें, है ना, या किसी टेक्स्ट को हम किसी पेज से जोड़ दें, तो होता क्या है, जो होता क्या है, उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करना सीखा होगा। तो हाइपरलिंक में हम क्या करते थे, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे, उसके बाद हम हाइपरलिंक फीचर का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज से लिंक कर देते थे। तो होता क्या था, उसका कलर चेंज हो जाता था। तो वही सेम है। तो कलर चेंज करने का मतलब वो हाईलाइट हो जाता था। तो जितने भी टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिंक होता है किसी दूसरे पेज का अथवा किसी दूसरे फाइल का, वो हाईलाइटेड होते हैं। और उन्हीं टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट। इसीलिए मैंने सिंपली इसको डिफाइन किया है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स ए टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट। एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर कोई लिंक हो, कोई एड्रेस हो, किसका, किसी दूसरे पेज का, किसी दूसरी फाइल का। ऐसे टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट। अब हम बात करेंगे मार्कअप लैंग्वेज की। मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो यह भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के वेब डॉक्यूमेंट के लेआउट को मतलब स्ट्रक्चर को, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये एक प्रकार का वेब पेज है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, इसका लेआउट कौन डिफाइन करता है, तो इसका लेआउट कौन डिफाइन करता है, इसके किसी भी वेब पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज। और इसका मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज नाम रखने के पीछे रीजन ये है कि इसके अंतर्गत तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो बातें आ गई, एक तो हाइपर टेक्स्ट आ गया, एक तो मार्कअप लैंग्वेज। जब आपसे पूछा जाए हाइपर टेक्स्ट क्या होता है तो आप बताएंगे हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर लिंक हो। अब मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका यूज करते हुए हम किसी वेब पेज के लेआउट को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा
वेब पेज के अंदर जो डाटा होगा, जो टेक्स्ट होगा या जो इमेज होगा, उसके लुक और अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम वेब पेज के लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा ओवरव्यू किसके बारे में, HTML के बारे में। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। टिम बर्नर्स ली को टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ HTML कहा जाता है। अगर हम HTML के जनक की बात होती है तो वो कौन है, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने जो पहला HTML का वर्जन दिया था वो कब दिया था, 1991 में। ठीक है, इन्होंने HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंतर्गत टैग टैग डिफाइन किए। टैग क्या होता है अभी उसको आगे बताएंगे हम। कब दिया, 1991 में। तो आप बस इतना जानिए कि टिम बर्नर्स ली को HTML का फादर कहा जाता है, और इन्होंने HTML का कॉन्सेप्ट कब लाया, 1991 में, 1991 में। ठीक है, तो ये तो था HTML के बारे में। अब हम इसके फीचर्स को जान लेते हैं। अगर हम HTML के फीचर्स की बात करें तो यह बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इट इज इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। यह इजी और सिंपल क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत टैग आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए लिखा है, हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक सेकंड में पेंट ओपन कर लूं। ये टैग है आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, HTML के अंतर्गत टैग होते हैं। टैग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एंगल ब्रैकेट में हमने लिख दिया हेडिंग H1। ठीक है, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर ऐसे ऐसे अगर कहीं आपको लिखा मिले HTML में, तो इसी को कहा जाता है टैग। इसी को क्या कहता है, टैग। टेक्स्ट रिटन विद इन द एंगल ब्रैकेट इज नोन एज टैग्स। अगर हम इस तरीके से एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं तो उसी को क्या कहता है, उसी को टैग कहा जाता है। आप देख सकते हो, इसी को टैग कहा जाता है। तो अब ये जो टैग होते हैं, H1 का मतलब हेडिंग वन। ठीक है, ऐसे ही पैराग्राफ के लिए P टैग होता है। जब भी हमको वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा, वेब पेज के अंदर पैराग्राफ, जैसे देखिए आप यहाँ पे, ये क्या है, ये पैराग्राफ ही तो है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का डाटा वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना होता है तो हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसको सिंपल क्यों है, P का मतलब पैराग्राफ, H1 का मतलब हेडिंग वन, H2 का मतलब हेडिंग टू, है ना। टेबल का मतलब इसमें टेबल टैग भी होता है ना। जब किसी भी प्रकार के डेटा को रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी HTML के अंतर्गत टेबल बना के मतलब टैग बना के रखे गए हैं, ऐसे से बहुत सारे टैग्स बना के रखे गए हैं। HTML के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ऐसे टैग बना के रखे गए हैं, इनके जो नाम हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, जिनको याद रखना बहुत आसान है। इसीलिए कहा जाता है कि जो HTML होता है ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। इसको सीखने के लिए, आपको HTML सीखने के लिए अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो भी आप बहुत आसानी से HTML की प्रोग्रामिंग को आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब इजी है तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, और हम अपने जरूरत के हिसाब से जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इट इज वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विथ एन HTML बिकॉज इट हैज ए लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। मतलब HTML से हम HTML का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत अच्छा वेब पेज बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग टैग हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब अगर बोल्ड करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग जैसे MS वर्ड में किए होंगे फॉर्मेटिंग आप, अगर MS वर्ड पढ़े होंगे तो आपको फॉर्मेटिंग के बारे में पता होगा। फॉर्मेटिंग फीचर होते हैं जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट का कलर चेंज कर देना, है ना। यही सब देखिए यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तो ये टूल्स कमांड बना बना के रखे गए हैं। बोल्ड करना होगा तो हम B पे क्लिक करेंगे, इटैलिक करना होगा तो I पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना होगा तो U पे क्लिक करेंगे। यही सेम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करने के लिए HTML के अंदर टैग बना के रखे गए हैं। जैसे बोल्ड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमको बोल्ड करना होगा तो हम B टैग यूज करेंगे। जब हमको बोल्ड करना होगा तो B टैग, है ना। इटैलिक करना होगा तो आई टैग,
अंडरलाइन करना होगा तो यू टैग, है ना। ऐसे से फॉन्ट का कलर चेंज करना होगा तो फॉन्ट कलर टैग, फॉन्ट टैग, साइज बढ़ाना होगा। तमाम तरह तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेब पेज, जो हम वेब पेज बनाएंगे एचटीएमएल की सहायता से, उसके लुक और अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। तीसरा फीचर्स क्या है? इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, so it provides a flexible way to design a work web page along with text। यह एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है जिसका हम बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के वेब पेज को हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर टू ऐड ए लिंक ऑन वेब पेजेस। मतलब एचटीएमएल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वेब पेजेस के ऊपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? एक एंकर टैग होता है जिसके बारे में आगे देखा जाएगा। तो फायदा क्या होता है? क्योंकि जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। जैसे एक बुक होती है ना, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो बुक के जो पेजेस होते हैं वो बाइंडिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो हम पेज को पलट पलट के एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाता है। लेकिन जो वेबसाइट होती है उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। अब वहां पे तो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। किसके थ्रू? हाइपर लिंक के थ्रू। हाइपर लिंक अगर एमएस वर्ड में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो होता क्या है कि जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे अम, आपके सामने यहाँ पे है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ना डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये टर्म खुल गया। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, हाइपर लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित खुल के आ गया, है ना। देखिए, तो हालांकि यहाँ पे अलग पेज से नहीं जोड़ा गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट से क्या किया गया है? लिंक किया गया किसको? दूसरे पेज को। कौन सा पेज है वो? इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा पेज खुल के आएगा। देखिए ये पेज खुल के आ गया, यानी वो जो टेक्स्ट लिखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऐसे शब्द लिखा था, उस टेक्स्ट से इस पेज को जोड़ा गया था। यही कारण है कि जब हमने उस टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए ये एक पेज है और एक वो पेज था जहां पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखा था। इन दोनों पेज को हमने क्या कर दिया? लिंक के माध्यम से जोड़ दिया। इससे फायदा ये होता है कि वो पेज जहां मर्जी हो, वो पेज जहां मर्जी हो, हम जहां पे भी रखी गई हो, हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस हम इस लिंक पे क्लिक करके हम उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है। अब नेक्स्ट फीचर है इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एचटीएमएल जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि हम एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग विंडोज पे भी कर सकते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकते हैं, मैकिन्टोश पे भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग को आसानी से कर सकते हो। It facilitates the programmer to add graphics, video, and sound to the web pages, which makes it more attractive and interactive। इसका मतलब ये हो गया कि हम HTML के अंतर्गत जो बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं, है ना, HTML के अंतर्गत जो टैग्स होते हैं उन टैग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का इमेज, मतलब हमारे पास मान लीजिए हम कोई वेब पेज बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई वीडियो क्लिप इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत आसानी से HTML के अंतर्गत हम इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे उसको आगे देखा जाएगा। सॉरी, अभी तो हम सिंपल बस HTML के फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर है HTML इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। के HTML कैसी लैंग्वेज है? केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि HTML के अंतर्गत जो टैग्स होते हैं हम उनको लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे देखिए हमने यू टैग को स्मॉल में लिखा है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी टैग को देखिए हमने स्मॉल में लिखा है, हम चाहे तो इसको कैपिटल में भी लिख दें। जबकि सी प्लस प्लस जावा, वो सब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये हो गया कि उसके अंतर्गत जो फंक्शन, जो कीवर्ड बना के रखे गए हैं सब स्मॉल लेटर में है, तो उनको हम कैपिटल लेटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तो था केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
जहाँ इस वीडियो में हमने क्या देखा, HTML क्या होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने जाना HTML के फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे HTML की सहायता से जब किसी वेब पेज को डिजाइन करते हैं या HTML की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, छोटे छोटे टर्म आते हैं, उन टर्म्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।